बात नहीं कि हम एक समय एक ही गुण अपना सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बात वही कि हर गुण को अपनाते भी जाएं और हर गुणों को फिर ये अपने मन के पात्र में रखते हुए ये अच्छाई की ओर विस्तार करें। और ये अच्छाई वाक्य में जो असली रूप इस अच्छाई का, ये सच का, फिर यही निराकार दातार परमात्मा ईश्वर जिस भी नाम से बुलाएं। और इसी के साथ अगर अपने मन का नाता जोड़ लें, एक इसी को केंद्रित करें, तो चाहूं और ये विस्तार रूप भी होगा और ये उतना एहसास भी होगा कि ये परमात्मा का कोई दायरा नहीं, तो हम अपनी सोच का दायरा क्यों बनाते हैं। ये असीम है, ये उस रूप में इतना विशाल, तो हम ही क्यों अपनी सोच, अपने दिल इतना बारीक, इतना दृष्टिकोण तंग कर लेते हैं कि बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना है और कुछ देखना ही नहीं है। तो ऐसे भाव हर किसी के अंदर आने, ये विशालता आनी, ये विस्तार होना हर एक में संभव है। बस खुद को समर्पित करके हर जगह से अच्छी चीज़ों को सीखना है। एक बुरी चीज़ किसी की देख भी ली तो उस पे रोशनी नहीं डालते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए और उस व्यक्ति तक बेशक फिर आराम से अपनी बात पहुंचा दें कि आप ही का फायदा होगा अगर ये बात आगे से आप रिपीट ना करें। तो कैसे संतों ने सिर्फ परोपकार किया है। संतों ने तो हमेशा सिर्फ अपने पराये नहीं देखा, क्योंकि वो हर किसी को अपना माना है। संतों ने समर्पित होकर सिर्फ कुछ अपने जानकार व्यक्तियों के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए सेवा भाव रखा है। और ऐसा ही संत बनना हर किसी के जीवन में इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा पॉसिबल हो जाता है। ये मनों के भाव भी जब तक केंद्रित इस परमात्मा पे रहते हैं, तब तक वाकई ही इंसानियत खुद ब खुद इस जीवन में आती है। इस दातार से जुड़ के कि इंसानियत फिर एक अपने आप नेचुरली हर पल में एक सहज रूप में आ जाती है। फिर किसी पल में ये नहीं सोचना होता कि इस पल में अब हम क्या करें। वाक्य ही परमात्मा है, तो हर पल में कैसा रिएक्शन होगा वो एक नेचुरल रिएक्शन होगा। फिर वो बुरा हो ही नहीं सकता, वो किसी को दुख देने वाला, किसी को चोट देने वाला हो ही नहीं सकता। तो ये प्यार एक इस तरह जीवन में फिर आ जाता है जो बिना हिसाब किताब के, ये बेगर्ज, ये सेल्फलेस होके, अनकंडीशनल होके होता है। फिर ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कि वो आगे से दे, नहीं तो संसारिक रूप में तो ये गिव एंड टेक की बात आती है कि जिसने जैसा व्यवहार किया हमने भी सामने से वैसा कर दिया। कोई प्यार से मिला तो प्यार से मिल लिया, किसी ने गाली गलौज करके कड़वे बोल बोल दिए तो हमने भी ऐसा गुस्से में आगे से कह दिया। अगर किसी ने कुछ तारीफ कर दी तो आसमान पे चढ़ गए, और एक भी बात हमारी किसी को ना ठीक लगी और उन्होंने कह दिया ये गलत है, तो बस उस इंसान को तो एक जीवन में कांटा ही मार दिया उस पे कि बस अब इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। तो ऐसा प्यार तो किसी भी संत ने, किसी भी पीर पैगंबर ने नहीं सिखाया। भक्तों ने हर एक तक ऐसे भाव रखे हैं कि किसी को जज ही नहीं करोगे तो फिर वो प्यार उनके लिए रहेगा ही रहेगा, वो सत्कार रहेगा। और अगर दिल दिमाग किसी को उस तरह, उस पैमाने में देखना भी चाहें कि अब हम इसको एक बैठ कर देखते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो वहीं एक खुद पे ही उस समय नज़र डाली जाए कि अगर हम इस जगह आ जाएं और सब लोग हम पे टिप्पणी करके हमें जज करने लग जाएं, तो हम तो वहाँ खड़े होने लायक भी नहीं होंगे। तो संतों ने जिस तरह अपने जीवन में जी कर दिखाया, वैसा जीवन हर कोई जिए, इस परमात्मा से जुड़कर हर पल वाकई ही एक संतमति को अपना के संतों वाला जीवन जीते जाएं।
और जब ये लगे कि ये परमार्थ की, इस परमात्मा की बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम जितने इस प्रभु प्रेमी हम जैसे हैं ऐसा कोई भी नहीं है, हमारी भक्ति सबसे उत्तम है, तो फिर बात वही आती है कि हम अगर ये सोचेंगे कि हमने सीख ली है कोई चीज़, तो फिर वो वाक्य ही अभिमान है। वो फिर एक यहाँ भक्ति मार्ग तो गंवाने की बात है, गिनवाने की नहीं। तो अपने ही जीवन पे केंद्रित रहकर अपनी भक्ति को मजबूत करना है। किसी और की भक्ति की वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसी और का जीवन कि वो किस स्वभाव के हैं, क्या करते हैं पूरे दिन में, क्या बोलते हैं, उनकी बातों से उनका जीवन मैच कर रहा है कि नहीं, ये सब हमारा काम नहीं है। हमको सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित होके ही इस जीवन को जीना है, अपनी भक्ति को मजबूत करना है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।